जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था जिनका जन्म 1953 में हुआ। वो फाइनेंशियल दुनिया में एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। 2006 से उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच शुरू हुई। अनपार अंडरएज लड़कियों से जुड़ी सेक्स ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज में शामिल होने के आरोप लगे। ये मामला धीरे धीरे नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन गया। एप्स्टीन अपनी दौलत और उच्च स्टार के संबंधों के लिए भी जाने जाते थे। उनका नाम कई प्रभावशाली लोगों के साथ जोड़ा गया, लेकिन सिर्फ नाम आने का मतलब दोष साबित होना नहीं होता। 2019 में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त 2019 को जेल में उनकी मौत हो गई, जिसे ऑफिशियल रिपोर्ट में सुसाइड बताया गया। उनका केस आज भी कानूनी प्रक्रिया और पावर सिस्टम पर बेज सवाल उठता है। एप्स्टीन फाइल्स आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल है, या एक ऐसी लीगल फाइल जो पावर और इन्फ्लुएंस के कनेक्शंस को दिखाती है? एप्स्टीन फाइल्स असल में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, विटनेस टेस्टिमोनीज और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है। इनमें प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग शामिल है, जिनमें अन लॉग ऑन के नाम दर्ज है जो उनके साथ सफर कर चुके थे। एक कॉन्टैक्ट बुक भी सामने आई, जिसमें कई प्रभावशाली लॉग ऑन के नाम और नंबर्स थे। लेकिन याद रहे, किसी का नाम लिस्टेड होना दोष साबित होना नहीं होता। इन फाइल्स में विक्टिम टेस्टिमोनीज भी शामिल थी। अन महिलाएं के बाया जिन्होंने आरोप लगाया कि उनका शोषण किया गया था जब वो माइनर थी। कोर्ट डिपोजिशंस, खासकर सिविल केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बने। 2021 में घिसलाइने मैक्सवेल को कोर्ट ने दोषी करार दिया, क्योंकि उन्हें रिक्रूटमेंट में मदद करने का जिम्मेदार माना गया। 2024 में जैब और डॉक्यूमेंट्स अनसील्ड हुए तो कई नए नाम सामने आए, लेकिन कानूनी तौर पर सिर्फ नाम आने का मतलब अपराध साबित होना नहीं होता। एप्स्टीन फाइल सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। 2005 से फ्लोरिडा में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जैब अब्यूज के आरोप सामने आते हैं। 2008 में जेफरी एप्स्टीन एक प्ली एग्रीमेंट करता है, कम चार्जेस स्वीकार करता है, लगभग 13 महीने जेल में रहता है और वर्क रिलीज की अनुमति मिलती है। ये फैसला बाद में काफी आलोचना का विषय बना। फिर 2019 में न्यूयॉर्क में उन्हें फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पर दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। केस नेशनल हेडलाइन बन जाता है। ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, ये पावर के कॉरिडोर्स तक पहुंचने वाला केस था। एप्स्टीन का नाम फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, रॉयल्टी, बिलियनर्स, साइंटिस्ट्स और सेलिब्रिटीज के साथ जोड़ा गया। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट में नाम आने का मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति दोषी है। 2008 में एक प्ली डील हुई। फिर आता है सबसे बड़ा मॉड। 10 अगस्त 2019, एक हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड